मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मृत्यु के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई सारे ट्वीट भी किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो पहला ट्वीट किया है वो ये लिखा है कि इन चीखों का गड़बड़ डीएनए वाली एनडीए सरकार और 3 नंबरिया पार्टी के मुखिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। हाँ, किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। और नीचे उन्होंने महिलाओं की रोती बिलखती हुई वीडियो पोस्ट की है और लगातार वो शराबबंदी के लिए लगातार सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि जब गड़बड़ चीज पीजिएगा तो आप चले जाइएगा, और साथ में नीतीश जी का नाम कोट करके उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि जब गड़बड़ चीज पीजिएगा तो आप चले जाइएगा। साथ ही उन्होंने नीचे लिखा है कि शराबबंदी पर गड़बड़ करने वालों के राज्य में विगत 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतें हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीसरे ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यह इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष सवाल पे सवाल करते आ रहे हैं जब बिहार में जहरीली शराब से कुछ व्यक्ति की मृत्यु के बाद। लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, दानिश रिजवान का कहना है कि ये सीधे तौर पर विपक्षी खेमे की साजिश है जिसको लेकर ये चीजें की जा रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कुछ अपराधी भी संलिप्त पाए गए हैं जिस पर आगे जाकर कार्रवाई होगी। और क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले आप वो सुनिए। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। इसमें निसंदेह कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनको चिन्हित कर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। तो आपने सुना कि क्या कहना है दानिश रिजवान का। वो सीधे तौर पर विपक्षी खेमे पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि ये जो है विपक्षी की चाल है, विपक्ष की नाकाम कोशिश है सरकार को बदनाम करने की। और कई जो अधिकारी है वो इसमें मिले हुए पाए गए हैं जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये जो घिनौनी हरकत है ये विपक्ष की है, ना कि सरकार की, और इस पर आगे लगातार सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार सवाल तो ये जरूर खड़ा होता है कि अगर सत्ता एनडीए की है तो सवाल विपक्ष पूछेगा ही, क्योंकि आखिर साजिश किसी की भी हो, बिहार में जहरीली शराब सी मौत ये कोई नई घटना नहीं है। लगातार बिहार से ऐसी खबरें आती है जो चौंका देने वाली है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है उसके बावजूद ऐसी घटना शर्मसार करती है बिहार को। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कड़ा रुख इस बार अपनाती है और क्या कुछ ऐसे कदम उठाती है कि आगे जाकर ये घटनाएं न सुनने को मिले। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।